हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। ओके, आपका जो भी सिचुएशन है मैसेज सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके। नाइन ऑफ वांड आया है और रिवर्स्ड आया है। ओके, क्लैरिफाई नाइन ऑफ वांड, एस ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स्ड, टू ऑफ सॉर्ट्स। ओके, फेथ का कार्ड रिवर्स्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स्ड आया है, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आया है, सिक्स ऑफ कप रिवर्स्ड आया है, एक्वेरियस का कार्ड आया है, एक्वेरियस राशि का। ओके, वॉटर का रिवर्स्ड आया है कार्ड, होप, फेम। टू ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइन ऑफ कप्स। एस ऑफ वैंड रिवर्स्ड, थ्री ऑफ कॉइन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कॉइन, द ग्रैंड डक। ओके, ये किंग ऑफ वैंड है, वर्गो की एनर्जी आई है। बॉटम का कार्ड आया है टाइम। ओके, ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का सिचुएशन बहुत दिनों से स्टक है। भले ही आप बात कर रहे नहीं कर रहे, या तो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है या नो कांटेक्ट में हो आप दोनों। सो ये पार्टनर की तरफ से एक्शन को लेके, या आपको अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो वो एक्शन हो सकता है, या नो कांटेक्ट में अगर है तो आपकी तरफ कॉल मैसेज करने का या ब्लॉक करके रखा है। आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम निकल रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा ये पर्सन ने ले लिया है। आपका पार्टनर बिल्कुल भी उनको टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा आपको लगता है क्योंकि टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होती जाती है। अगर आप पहले अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, पर उनका बिहेवियर देख के और गैप आने की वजह से बात नहीं हो रही है, या चिड़चिड़ हो रहा है, या हमेशा झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में आपको थोड़ा सा आप पहले जैसे नहीं रहे, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए ही होंगे आपके पार्टनर के बिहेवियर से आपके मन में। तो आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं है अभी इतना कि इतना आप वेट करें, या आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया ये पर्सन को, पर ये पर्सन का डिसीजन ही नहीं हो रहा आपको लेके। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, कमिटमेंट को लेके, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ एक्शन लेने का है, नहीं हो रहा है। तो अभी इस वक्त ना आपने होप छोड़ दिए है अभी। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी एक्शन ले लिया इन्होंने तो ठीक है, अदरवाइज़ ऑलरेडी बहुत इन्होंने आपका टाइम ले लिया है। ओके, सो अगर आप इनका वेट कर रहे थे तो आप अभी वेट नहीं करना चाहते ये पर्सन का। एस ऑफ वैंड रिवर्स आया है। आपको जो पैशन फील होता था आपके रिलेशनशिप को लेके, या आपको जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता था अपने पार्टनर को लेके, उनकी कुछ क्वालिटीज़ हो सकती है जिसको लेके आप बहुत अट्रैक्टेड थे, या उनका लुक्स हो सकता है, या जो भी चीज़ आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करती थी, या बहुत ज़्यादा पुल करती थी, या आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे थे, बहुत पैशनेट फील कर रहे थे, बहुत क्रिएटिव लग रहे थे आपके पार्टनर आपको। तो वो सब चीज़ें अभी थोड़ा सा ठंडा हो गई है, यानी कि कम हो गई है आपके माइंड में, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने न्यू बिगनिंग का स्टार्ट किया, आपने खुद से आपने पैशनेट होकर उनकी तरफ एक्शन लिया, आपने बहुत ट्राई किया, आपने खुद को थोड़ा सा चेंज भी किया कि वो उनके बीच में और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक हो। ओके, एक लीप ऑफ फेथ लिया, एक एक्शन लिया, उन्होंने जैसा भी ट्रीट किया हो, पर आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाला है। ओके, और पैशनेटली आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ करना है करके, आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी डाला है इसमें। पर
आपको लग रहा है ये पार्टनर आपको समझ ही नहीं पा रहा है, एक न्यू बिगिनिंग करने का ट्राई कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आपको या तो ये चीज़ खटक रही है, या फिर आप इस बारे में सोच रहे हो कि शायद आप दोनों का रिलेशनशिप एक अट्रैक्शन के बेस पे था। दोनों का जो भी कनेक्शन था वो बस एक लस्ट के तौर पे था, या आपके पार्टनर एक लस्टी एनर्जी में होने की वजह से आपकी तरफ बार-बार आ रहे थे। अभी शायद उनको वो इंटरेस्ट नहीं रहा आप में, या उनको वो स्पार्क या पैशन फ़ील नहीं होता आपको लेके, इसलिए ये ना ही न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी है, ना ही आपकी तरफ एक्शन के लिए रेडी है। तो ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। ओके, या तो ये आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपका रिलेशनशिप, अगर ये पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है बहुत दिनों से, आपको ऐसा लग रहा है शायद आपके पर्सन को अभी आप नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो शायद जब तक उनको फ़ील हो रहा था तब तक उन्होंने आपकी तरफ एक्शन लिया या आपको अपनी लाइफ में रखा। अभी शायद उनको वो पैशन या अट्रैक्शन फ़ील नहीं हो रहा है, इसलिए वो ट्राई भी नहीं कर रहे न्यू बिगिनिंग के लिए। ऐसा हो सकता है, या फिर ये आपकी तरफ से हो रहा है कि आपको ही अभी अपने पार्टनर का वेट कर करके आप थक गए हो, अभी ना ही वो आपको वो पैशन फ़ील हो रहा है उनको लेके, ना ही एक न्यू बिगिनिंग का अभी आपको होप रही है कुछ कि हो पाएगा न्यू बिगिनिंग। ओके, या आपने अभी ट्राई करना बंद कर दिया, उनको कॉल मैसेज करना या रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट डालना। 3 ऑफ कॉइन का कार्ड है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू हो सकते हैं, 3 लोग इन्वॉल्व है, यहाँ पे इमेजेस भी हैं। ओके, सो एक मेल है, 2 फीमेल है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक पर्सन इन्वॉल्व है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके मन में क्या है? आपके मन में यही है कि अगर ये पार्टनर ऑलरेडी कहीं और कमिटेड या मैरिड है, इस वजह से आप दोनों के बीच में कभी भी शायद एक पार्टनरशिप आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकती। पर एज अ फ्रेंड या अगर आपका पार्टनर आपको 100% वो चीज़ें दे रहे हैं जो आपको चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट, या ठीक है अगर आप उनके साथ एक बिज़नेस के तौर पे, जैसे कि कुछ आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई काम ये कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं साथ में मिलके, तो आपको लगता है एटलीस्ट वहाँ तो भी आपके साथ में ये पर्सन रहे। ओके, तो आप शायद पार्टनरशिप के लिए भी रेडी हो, पर ये पर्सन वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को दोनों चीज़ें चाहिए उनके लाइफ में, वो जो थर्ड पर्सन है उनको भी नहीं छोड़ पा रहे और आपको भी नहीं छोड़ पा रहे। ये पर्सन हमेशा आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, ये सिचुएशन ऐसा लाते हैं कि आप एक्सेप्ट करो कि थर्ड पर्सन भी आपके लाइफ में रहेगा ही रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको वो चीज़ें ऐसा यानी कि सिचुएशन ऐसा ला रहा है कि आप एक्सेप्ट करें कि थर्ड पर्सन भी रहे आपके लाइफ में, फिर भी आप भी उनको उतना ही आपके साथ उनकी पार्टनरशिप रहे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक थर्ड पर्सन है तब तक एक इमोशनल बॉन्डिंग आप में नहीं हो सकती है। ठीक है, ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे ठीक है, बट या तो उस वजह से स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, या एक प्रॉपर आपको जो कमिटमेंट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन। सो डेफिनेटली ये पर्सन को दोनों पर्सन चाहिए। जैसे कि अगर ये पर्सन मैरिड है, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो आपको ये पता चल गया है कि वो पर्सन अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेगा, अपने स्पाउस को नहीं छोड़ेगा आपके लिए। ओके, तो आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। वो आपके पार्टनर ने या तो सिचुएशन ही ऐसे लाया है आप पे कि आप वो चीज़ के लिए राज़ी हो जाओ, कन्विंस हो जाओ, या फिर आपको लग रहा है कि जब तक थर्ड पर्सन है आप दोनों के लाइफ में, तो आपको वो कमिटमेंट या जो स्टेबिलिटी चाहिए अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रही है। शायद आपके पार्टनर दोनों चीज़ों को रखना चाहती है, दोनों पर्सन को अपने लाइफ में रखना चाहती है, ये आपको क्लियरली पता चल रहा है। कुछ लोगों के, जैसे कि मैंने बोला, अगर जॉब में हो सकता है कि साथ में रहने के लिए आपके पार्टनर ने आपको बोला है कि एक ही ऑफिस में या एक ही जगह पे हम जॉब करेंगे, या पार्टनरशिप में कुछ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे ताकि आप दोनों मिलके रह सकें। तो ऐसा कुछ ऑफ़र आपको मिला है, पर जो चीज़ें आपको चाहिए इनसे ये नहीं दे पाएंगे, ये आप श्योर हो गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन को आप भी चाहिए और तीसरा पर्सन जो है इनकी लाइफ में वो भी चाहिए, इनको दोनों चीज़ें चाहिए। किंग ऑफ कॉइन रिवर्स्ड आया है। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं देते हैं। ओके, अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये पर्सन का हो सकता है करियर इशू है, मनी से रिलेटेड इशू है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है। और अगर ये स्टेबल है, इन्हें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है ये पर्सन के पास, फिर भी ये अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो मेन इशू है ये कमिटमेंट आपका। ये है अगर सब चीज़ें सेट है तो ये आपको मैरिज प्रपोजल क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आप इनसे मैरिज करना चाहते हो। रिलेशनशिप भी नहीं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है अगर आप दोनों में, तो आपको ऐसा है कि हर चीज़ जब इतना स्ट्रॉन्ग है या आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, तो आप हमेशा इनसे डिमांड करते हो या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये पर्सन ने आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहिए, पर ये पर्सन नहीं दे पा रहा है आपको, इसी वजह से आप दोनों के बीच में इशू हो रहे हैं। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपको पता है। और इसी चीज़ को लेकर अगर कुछ आपने बोल दिया तो उनको लग जाती है मिर्ची। आपके पार्टनर फिर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे आपने बहुत बड़ा कुछ उनको बोल दिया या बहुत बड़ा कुछ आपने मांग लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बॉदर करती है। अगर ये मैरिड है तो आप इनसे मैरिज नहीं कर सकते, इनके साथ नहीं रह सकते, वो चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ इशू हो जाता है आप दोनों के बीच में वो चीज़ की वजह से। और अगर ये आप दोनों सिंगल हो, ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट दे सकते हैं, फिर भी नहीं दे रहे, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पार्टनर स्टेबल ही नहीं है करियर में, अपने फाइनेंस में, ओके, कि जो आपको अच्छा फ्यूचर दे, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तीनों बातें हो सकती है। तो मेन इशू है कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल। अब उसके रीज़न जो भी है
इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों में हमेशा खटपट होती है और ये आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर को नहीं, सॉरी, आपको लगता है कि ये चीज़ें ये नहीं देते हैं, इस वजह से ही दोनों के बीच में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर, आपने कुछ भी बोला तो वो वहीं पे लेके जाते हैं बात को। अगर आपने कुछ भी उनसे डिस्कस भी किया तो उनको लगता है कि आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, आपको इनसे मैरिज चाहिए, इसलिए आगे आप कुछ ना कुछ उनको बता रहे इनडायरेक्टली, तो वो डायरेक्ट उसी डिसीजन उसी नतीजे पे आ जाते हैं। वो बात वहीं पे जोड़ दे देंगे, कोई भी आप बात करो वो वहीं पे जोड़ देंगे। उनको ऐसा लगता है कि आप इनडायरेक्टली उनसे कमिटमेंट, मैरिज यही मांग रहे हो। तो वो इशू है आपके पार्टनर की तरफ से, वो आपको समझ ही नहीं पाते। अगर आपने कुछ भी बोल दिया है, किसी और का भी एग्जांपल दे दिया, उनको लगता है कि ये मुझे इनडायरेक्टली बोल रही है या बोल रहा है कि तुम तो मुझे मैरिज नहीं दे सकते, तुम में तो वो है ही नहीं कि तुम इतना सीरियस ही नहीं हो कि तुम मुझे स्टेबिलिटी दो। यानी वो अपने मन से कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ला लेते हैं। आपका अगर वो इंटेंशन भी नहीं रहता है फिर भी, और कुछ लोगों को जेन्युइनली लगता है कि वो नहीं दे सकते ना कमिटमेंट या मैरिज, इसलिए वो फिर रहते रहते हैं, फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, तो उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है। द ग्रैंड डक, ये भी किंग ऑफ वैंड का ही कार्ड है। सो आपको लगता है आपका पार्टनर बहुत करेजियस है, उसमें एक्शन लेने का बहुत डेयरिंग है, हर चीज़ है, पर वो एक्शन ही नहीं लेते, बैठा हुआ है एक जगह पे शेर को सहलाते हुए। इतनी हिम्मत है कि शेर को पाल रहा है, पर आपकी तरफ एक्शन लेना है तो इनको डर लगता है। ओके, तो चीज़ें यहीं पे आके अटकती है कि एक्शन, फोकस, ये फोकस नहीं है। ओके, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आप पे फोकस्ड हो, जो आपके लिए एक्शन ले, जो आपको कमिटमेंट दे। हो सकता है आप किसी से फ्लर्ट करना चाह रहे हो, अभी कोई पर्सन ऐसा है जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपको अटेंशन दे रहा है। या ये पार्टनर की पहले की एनर्जी हो सकती है, पहले आपका पार्टनर बहुत आपकी तरफ एक्शन लेता था, आपके लिए जो भी चीज़ें आप चाहते थे वो कर रहा था, तो आप बहुत ज़्यादा वो चीज़ें आप या तो मिस कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपका पार्टनर पहले जैसा हो जाए, केयरलेस एकदम से, अभी जो नहीं कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है, जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका फोकस इन पे रहे, या आप आपके पार्टनर को मूव ऑन करके इनकी तरफ जाए, या फिर आप चाहते हो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए कि जो आपको अटेंशन दे, आपके लिए एक्शन ले, या फिर यही पर्सन से आप चाहते हो। दोनों चीज़ें हो सकती है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या फिर आपके यही पर्सन की तरफ से आप चाहते हो कि ये आपके लिए एक्शन ले, पहले जैसे पहले इन्होंने आपके लिए जो भी चीज़ें की वैसा वो करे। ओके, फोकस्ड आप ही रहे इनकी लाइफ में। अगर ये नहीं आपकी तरफ ध्यान दे देता, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान दे, आपको क्या चाहिए वो उन्होंने पूछना चाहिए। अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो एक कॉल मैसेज करना चाहिए आपको। तो आपकी एक्सपेक्टेशन है, या आप चाहते हो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो केयरलेस हो, आप कमिटमेंट देने के लिए आपको बिल्कुल भी ये ना करे, थोड़ा सा आप फ्लर्ट करो उनके साथ, थोड़ा सा एक जॉली काइंड ऑफ पर्सन जो लुक वाइज भी अच्छा हो, और थोड़ा सा फ्री माइंडेड पर्सन हो, यानी कि ज़्यादा सीरियस आपको नहीं होना है। अगर एकदम से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आप चाहते भी हो तो पहले आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, आपका पार्टनर बहुत बोरिंग है। आप कुछ अगर रहता है एक टाइम पीरियड ऐसा रहता है, हमको लगता है कि थोड़ा सा चेंजेस चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा आपको एंजॉय करना है, हेल्दी फ्लर्ट करना है, हर बार सीरियस होना ज़रूरी नहीं है। तो शायद इस टाइम आप बहुत बोर हो गए आपके पार्टनर के बिहेवियर से, आपको लग रहा है कि अभी जो एक हैप्पी फ्लर्टिंग रहता है, हैप्पी फ्लर्टिंग बोल रही हूँ, हेल्दी फ्लर्टिंग रहता है, जो एक हैप्पीनेस मिलता है हमको, जैसे हम कॉलेज के टाइम में रहते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, तो ऐसा टाइम आप स्पेंड करना चाहते हो, पर आपका पार्टनर आपको वो चीज़ें दे ही नहीं रहे हैं। तो बहुत आपको अभी बहुत बोरिंग सा लग रहा है, आपके रिलेशनशिप में बहुत बोरियत आ गई है, आपको लगता है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए चीज़ों को। वर्गो का कार्ड आया है। ओके, आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो यानी कि कन्या राशि हो सकती है आपकी, या फिर इनका नेचर ऐसा है, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, स्टबर्न नेचर। ओके, आप कितना भी समझाओ, कुछ भी करो नहीं, पर ये आपके लिए आउटकम का कार्ड आया है। तो मैंने जो आउटकम में निकाला है 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, तो आपका ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ज़्यादा रहते हैं, यानी कि सोचों में ज़्यादा रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत माइंड गेम खेलते हैं, हर चीज़ माइंड से प्रैक्टिकल होके ही आपकी तरफ ये चीज़ें करते हैं। तो आपका ये है कि ये पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, पर इनको माइंड गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेबिलिटी अगर ये पर्सन देते, या अपने उन्होंने जो भी डिसीजन लिया उस पर वो स्टेबल रहे ना, तो ही अच्छा है। आपका पार्टनर बार बार या तो बहुत सोचों में रहते हैं,
जैसी उनकी सोच रहती है वैसा वो आपके बारे में डिसीजन ले लेते हैं या जज कर लेते हैं आपको। आप चाहते हो कि वो ज़्यादा इतना दिमाग को चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनके साथ एक स्टेबिलिटी चाहिए, ओके। या फिर ये पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं, आपको लग रहा है कि आपने कितना भी समझाया कि आपको एक सिंपल तरीके से आपके पार्टनर को आपने बोला कि एक सिंपल तरीके से आप ट्रीट करो, आपको जो चीज़ें बुरी लगती है तो आप मुझे बताओ, मैं चेंज करूँगा या करूँगी, या जो भी चीज़ें हैं। या फिर आपने उनको बार बार समझाया कि आप इतना ज़्यादा माइंड गेम आपको करने की ज़रूरत नहीं है या मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ आपने ऐसा बोला है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि शायद अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इनको समझाने से आपने हर तरीके से समझा लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, पर ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, ये पर्सन नहीं सुनते हैं। तो आउटकम में यही है कि अभी ना आपको चाहिए स्टेबिलिटी अपने पर्सन को लेके। अगर ये पर्सन बिना माइंड गेम खेले एक जेन्युइन तरीके से लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आए, जो एक आपको स्टेबल ऑफर दे, हाँ, तो ही आप इनकी तरफ जाएंगे, तो ही आप एक्शन अगर वो ले रहे हैं आपकी तरफ तो आप आगे के बारे में सोचिए। अभी आप भी थोड़ा सा स्टेबल हो सकते हैं, आपकी भी राशि हो सकती है वर्गो, आप भी अभी जीतते हो कि हमेशा ये पर्सन माइंड गेम खेलता है, हमेशा मैनिपुलेट करता है, तो अभी आप भी अपनी जीत पे अड़े हुए हो। आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए आपके पार्टनर की तरफ से। मैंने आपके बारे में ही इतना सारा बोल दिया। आपके पार्टनर का देखते हैं क्या है। 9 ऑफ वैंड रिवर्स स्टार है, ओके। आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद रिलेशनशिप में आपने गिव अप कर लिया, ओके। हो सकता है आपने बहुत एफर्ट किए, बहुत ट्राई किया अपने पार्टनर को समझाने का, रिलेशनशिप को बचाने का, है ना। जो भी आपने करना था आपने कर लिया, अभी आपने गिव अप कर लिया क्योंकि ये पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया। इन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दी, इन्होंने आपको एक न्यू बिगिनिंग नहीं दी, ओके। जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी उसकी क्लियरिटी नहीं दी, नो कांटेक्ट में रखा, ब्लॉक करके रखा, फिर भी आपने बहुत टाइम चीज़ों को बचाने का ट्राई किया, रिलेशनशिप को बचाने का ट्राई किया, अपने पार्टनर को समझाने का ट्राई किया। इतना हर्ट करने के बाद भी आपने शायद बहुत एफर्ट डाले, पर अभी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने गिव अप कर दिया क्योंकि ना ही इन्होंने क्लियरिटी दी, ना ही आपको सच बताया किसी चीज़ के बारे में, या आपकी तरफ एक्शन लिया न्यू बिगनिंग की, क्योंकि ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज थे। तो इनकी कन्फ्यूजन की वजह से, इनके झूठ की वजह से और एक्शन ना लेने की वजह से बहुत ज़्यादा आपने आपको तकलीफ़ हुई, जो भी हुआ, पर इस वक्त आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने गिव अप कर दिया रिलेशनशिप में। इसी के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं क्योंकि जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने इनको कांटेक्ट या ये करना बंद कर दिया है या एफर्ट करना बंद कर दिया है, तो इनको थोड़ा सा हो भी सकता है जैसे कि अभी आप एफर्ट नहीं कर रहे तो इनको लग रहा है कि आपने गिव अप कर दिया, क्योंकि हो सकता है पहले आपने बहुत एफर्ट किया और इसका कारण भी है जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और क्लियरिटी ना होने की वजह से ये पर्सन को लग रहा है कि अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अभी ठीक है, जो सिचुएशन है जैसा चल रहा है उसमें आपने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। फील क्या करते हैं आपके पार्टनर? फायर, ओके। हो सकता है आपके पार्टनर का टेम्पर बहुत हाई है, बहुत गुस्सा है ना, बहुत गुस्सा होने की वजह से इन्होंने ऐसे कोई डिसीजन ले लिया आपको लेके, या आपको ऐसा कुछ जज कर लिया कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मेन चीज़ क्या है? फायर का ये है। तो इनको ऐसा है कि इनके दिल में ऐसा है कि सिर्फ जैसे कि मैंने बोला एक अट्रैक्शन के बेस पे या बहुत पैशन फील हो रहा है, इस वजह से अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे थे तो अभी इनको पता चल रहा है कि ये चीज़ें कुछ ही टाइम में रहती है, ओके। अगर इनको ऐसा फील हो रहा था कि आपको इनसे सिर्फ अट्रैक्शन फील हो रहा है इसलिए आपसे जुड़े हुए हैं या आप इनसे जुड़े हुए हैं, तो एक क्लियरिटी इनको मिल रही है। इनके दिल में क्या है, ये चाहते हैं कि अगर आप इनसे गुस्सा हो तो आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। आपको यानी हो सकता है आपका टेम्पर बहुत हाई है या ये पार्टनर का, तो ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं ताकि या तो बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन या इंटीमेसी फील हो रही थी या बहुत गुस्सा आ रहा था। इन्हें तीनों चारों चीज़ें आती है क्योंकि फायर का कार्ड है, फायर एनर्जी में इंटीमेसी भी आती है। तो हो सकता है ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें अभी उनके दिमाग में हैं आपको लेके, तो ये नहीं चाहते कि आपसे बात करने के बाद ये बोल दे या फिर ये खुद को कंट्रोल ना कर पाए। तो ये क्या फील कर रहे हैं, इनका ऐसा है कि अगर आपकी तरफ आना है तो इनको थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ आना है। नाइट ऑफ कॉइन है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत स्लो मूविंग हो सकते हैं, इन्होंने बहुत लेट कर दिया एक्शन लेने में, इन्होंने बहुत लेट कर दिया फील करने में, ओके। तो इस वजह से द वर्ल्ड का कार्ड है किस चीज़ के लिए? अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, शायद आपसे इनको मिलना था या आपने इनको मिलने के लिए बोला था, या लॉन्ग डिस्टेंस है तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो गया दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गया या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या मुझे ट्रैवल करने से रिलेटेड दिख रहा है और मिलने से रिलेटेड दिख रहा है कि इन्होंने बहुत टाइम ले लिया, बहुत लेट कर दिया, ओके। तो ये पर्सन का ये है कि एक तो ये नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप एंडिंग हो, ओके। सेकंड थिंग, इनके दिल में क्या है, ये इनके दिल में आपको लेके बहुत पैशन है, बहुत एंगर भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, यानी कि इंटीमेसी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। ये आपसे उसी चीज़ को लेके मिलना चाहते हैं, इंटीमेसी, ओके। ये बहुत आपको लेके पुल कर रहे हैं, इन्हें फिज़िकल
होना है इनको। तो ये वो उनका जो फीलिंग है, ये चाहते हैं, इनके दिल में क्या है, ये चाहते हैं कि वो चीज़ें थोड़ा इनके कंट्रोल में आ जाए, तब जाके ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे या आपसे मिलने का सोचेंगे, क्योंकि ये मिल नहीं पा रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा आपको लेके जैसे कि वही चीज़ आ रही है। तो या तो बहुत एंगर हो रहा है इस चीज़ को लेके कि आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, इनको आपके साथ फिज़िकल होना है या बताना है, बहुत पैशन है इनको, वो निकल नहीं रहा उनके इससे। तो इसीलिए ये थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं कि इनके दिल में वही चीज़ें चल रही है कि आपकी तरफ ये थोड़ा स्लो ही आएँगे या मिलना है तो थोड़ा उस वजह से इनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। बट ये थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फिज़िकल नीड है इस वक़्त आपको लेके। तो ये डायरेक्टली वो बताना नहीं चाहते आपको। ओके? यस। तो ये खुद को रोक रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि वही आ रही है, वही मैसेजेस है। फिर मैं बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ रिपीट करते रहती हूँ, आपको बोर हो जाएगा सुन के। या फिर एक मैसेज मुझे और आ रहा है कि शायद अभी आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपने इनको मिलने को बोला था, इन्होंने इतना डिले कर दिया, तो शायद इनको लग रहा है कि अभी आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको अभी इनसे नहीं मिलना है, ऐसा इनको लग रहा है। ओके? या इनके गुस्से की वजह से या इनकी जो डिज़ायर है आपको लेके फिज़िकल होना या इंटीमेसी, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, ऐसा इनको लग रहा है। आई डोंट नो, ये आपका पार्टनर खुद ही श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेकर। कार्ड लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, वही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्लैरिफिकेशन। आपने बहुत बाउंड्री सेट करके रखी है, इनको लगता है अभी आप अलाउ नहीं करोगे इनको, इन्होंने इतना टाइम ले लिया, अभी शायद आप इनको मिलने के लिए भी रेडी नहीं रहोगे। इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनका जो भी पैशन है आपको लेके या फिज़िकल नीड है, वो जब तक इनके कंट्रोल में नहीं आएंगी तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो, आप गुस्से में हो, क्योंकि इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था मिलने का या आपने इनको बोला था, तो इन्होंने बहुत लेट कर दिया इस चीज़ को लेकर। ओके? यस। अभी शायद आप इनको मिलने के लिए मना कर दोगे, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को, पर इंटीमेसी स्ट्रॉन्ग है। नाइट ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, सॉरी, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आया है। ओके? मेन इशू यही है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। उस दिन जो मैंने रीडिंग की थी उसी में का मैसेज फिर से आया है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत कोल्ड हो चुका है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल हो चुका है, इमोशंस इनमें अभी रहे नहीं, ऐसा इनको लगता है। अगर एक टाइम में आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, चाइल्डहुड से आप एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों में बहुत एक केयरिंग कनेक्शन था, दोनों बहुत एक दूसरे से अनकंडीशनली कनेक्टेड थे, सोलमेट जैसे कि बोलते हैं, एक जैसी सोल थी आप दोनों की। तो आप दोनों के बीच में कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई कि जिस वजह से दोनों को ही एक दूसरे से प्रॉब्लम हुई। पर इस वक्त हो सकता है आपका पार्टनर वैसे नहीं रहा, बहुत चेंज हो गया, तो उनको वही चीज़ें आ रही है कि मेन इशू ये है, या तो आप प्रैक्टिकल नहीं हो, इनको लगता है कि बहुत प्रैक्टिकली अभी जैसा कि टाइम निकल गया है या सिचुएशन ऐसा आया है, या तो आप प्रैक्टिकल नहीं हो। पर अभी तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आई है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी होंगी। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। अभी ये जिस तरह से पहले आप दोनों का रिलेशनशिप था, 6 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत जैसे कि अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया, इमोशनली अवेलेबल थे। तो अभी आपके पार्टनर चेंज हो गए हैं, तो वो खुद को अभी पहले जैसा नहीं कर सकते, पहले जैसा वो आपको फील नहीं करा सकते, या पहले जैसा आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। सो इनको ऐसा है कि आप इनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि ये पहले जैसे आपके साथ रहे। ओके? या फिर आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हो और ये वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट देते हैं। तो मेन इशू ये है, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो ये नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर अभी पहले जैसे नहीं रहे, उनका नेचर चेंज हो चुका है, या फिर आप बहुत पास्ट में ही रहते हो, आप पास्ट की बातें करते हो, इस वजह से आपका पार्टनर इरिटेट हो जाते हैं। तो इनको वो चीज़ें नहीं चाहिए। आप दोनों के बीच में मेन इशू ये है, या तो आप बहुत पास्ट में रहते हो, पास्ट की बातें बहुत करते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो, वो इनको पसंद नहीं आता, या फिर इनका ये है कि भाई पहले जैसा अगर आप चाहते हो कि आपके साथ रहे, यानी अगर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जो भी था, तो इनका ये है कि पास्ट में जैसा था वैसा भी कैसे ये आपके साथ रह सकते हैं, या कैसे वो हो सकता है, क्योंकि टाइम के साथ सभी में चेंजेस आ जाते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, ये खुद को चेंज नहीं कर पा रहे और आप पास्ट में ही फंसे हुए हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके? एक्वेरियस की एनर्जी रिवर्स्ड है, वही है, इमोशंस को लेके ही है। आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत ओवर इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि इमोशनल सपोर्ट मिले आपको। आप जितने इमोशनल हो, ये पर्सन भी आपके साथ वैसे इमोशनली डील करे, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आते हैं।
आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वाटर का एनर्जी फिर से रिवर्स आया है। ओके, यहाँ पे शिप भी है, ट्रैवल करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको लगता है कि ट्रैवल करना है, आपकी तरफ आना है, आपसे फेस टू फेस मिलना है। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप इनको बोलो कि या तो आप इनसे मिलने जाओ या वो आपसे मिलने आए। आप इमोशनली उनको रिक्वेस्ट करो कि भाई मैं आपके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मुझे मिलना है आपसे, तो जाके शायद आपका पार्टनर आपकी तरफ आए। या वो वेट कर रहे हैं कि आप इनको कब बोलोगे मिलना है, आप इनको कब रिक्वेस्ट करोगे कि मिलना है। आप अभी हो सकता है अभी आप इतना क्वीन ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में हो कि पहले इनको आपके इमोशंस इरिटेट कर देते हैं, अभी आपका स्ट्रिक्ट होना इनको इरिटेट कर रहा है, अभी वो चीज़ें ये मिस कर रहे हैं। ओके, ये क्या चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, होप है इनको। हाँ, ये आपको बोल रहे हैं कि आपने होप नहीं छोड़नी है। अगर नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक किया है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आपको किसी भी चीज़ में होप नहीं छोड़नी है। ये पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा। फिर हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे जहाँ पे वो बहुत फेमस है, बहुत उनको लोग पहचानते हैं। ओके, इस वक्त अपने फेम के इसमें हो सकता है ये बिज़ी है, यानी कि अपने काम काज में बहुत बिज़ी है, या जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे कुछ सक्सेस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़ी है, इस वजह से आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। तो ये चाहते कि आप होप रखें। ओके, या आप हो सकता है बहुत फेमस है, आपको लोग बहुत पहचानते हैं, आपका फोकस कहीं और है इस वक्त, तो ये चाहते हैं कि ठीक है अभी जो भी सिचुएशन है पर आप होप ना हारे, होप रखना है आपको, क्योंकि होप का कार्ड आया है हैंडमेड ऑफ कॉइन। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि हो सकता है इस वक्त थोड़ा सा ये पर्सन बिजी है कहीं पे, तो ये चाहते हैं कि आप होप रखें, ये मिलना चाहते हैं आपसे। मिलने का बहुत ये आ रहा है मुझे, क्योंकि ये बहुत दिनों से हो सकता है मिलने का सोच रहे पर हो ही नहीं पा रहा है, बहुत डिले हो रहा है आप दोनों के बीच में। टू ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स, सॉरी टू ऑफ कॉइंस रिवर्स्ड आया है। ओके, तो हो सकता है टू ऑफ सॉरी कार्ड्स नहीं है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। टू ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है एंड द एस ऑफ कॉइन एंड द 9 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके पार्टनर को अगर डिसीजन मेकिंग करना था तो अभी वो कुछ भी डिसीजन मेकिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ओके, ये इनका, क्योंकि इनको क्लियर है, इन्होंने शायद ऑलरेडी सोच लिया है, एस ऑफ कॉइन है। ओके, और 9 ऑफ कप्स है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आउटकम में क्या आया है, ये पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, डेफिनेटली ये पर्सन अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने इसमें बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, अपने जो भी विश फुलफिलमेंट है उस पर लगे हुए हैं। पर इनको पता है ये कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, पर आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। तो ये आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ आ रहे हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, इनका ये है कि आपने होप रखनी है, आपको कोई भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी डिसीजन बनाना नहीं है, इनको लेके कुछ भी जज करना नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये आपकी तरफ आएंगे, आपके लिए ऑफ़र लेके आएंगे, एस ऑफ कॉइन। ओके, तो डेफिनेटली हो सकता है, या फिर और एक मैसेज मुझे जो दिख रहा है मैं बताऊँगी कि अभी पता नहीं ये रेजोनेट होगा नहीं होगा। हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेके कोई भी डिसीजन नहीं बना रहे हैं। इस वक्त इन्होंने आपको लेके जो भी डिसीजन लेना है वो होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, या जॉब से रिलेटेड, क्योंकि फेम का कार्ड भी आया था, तो कुछ अच्छा इनकी लाइफ में हो रहा है, मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। सो इन्हें बहुत दिनों से कोई इच्छा थी उनकी, वो पूरी हो रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन उस पर ध्यान दे रहे हैं या वहाँ पे बिजी है, इसीलिए ये आपको लेके शायद कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर अभी इनका यह है कि ये आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहते कि क्या डिसीजन बनाना है, क्या नहीं करना है, ये डायरेक्ट आपकी तरफ कुछ ऑफर लेके आ रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपसे ही मिलता है आपके पार्टनर को। ओके, तो डेफिनेटली ये आपको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, तो या तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो एक्शन का अगर आप बोलोगे आपके पार्टनर आएंगे पर टाइम लेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो वो बहुत स्लो कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आएंगे, क्योंकि होप का कार्ड है, वो बोल रहे कि आपको होप रखनी है, आपको होपलेस नहीं होना है, भले ही सिचुएशन जो भी है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। कितना टाइम हो गया? तो माय गॉड 38 मिनट। तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।